काम कर रहा हूं तो हम आई ले लेंगे, आई के साथ क्या बोलेंगे, एम, आई एम, प्लस जो कुछ भी बोलना उसका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको जरूर जोड़ना, वही आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। आई एम प्लस आईएनजी फॉर्म, आई एम क्या, आईएनजी फॉर्म, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हाँ, आई एम प्लस आईएनजी फॉर्म। अब यहां देखो, जब कोई एक्शन चलता रहता है तो हम बताए थे क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म, रहा रही रहे, यही तो बताता है काम जारी है ना। लेकिन आप बैठे हो, बैठने का काम जारी है, इसमें रहा रही रहे कहाँ है, बैठ रहे हैं, गलत ना, कहना मैं बैठा हूं, फिर क्या करोगे अनुज, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, अरे मैं अभी कॉफी कॉर्नर पर खड़ा हूं, जल्दी आ जाओ, बोलते हो ना, मैं आपको देख रहा हूं, जल्दी से इस साइड होके आ जाओ। जब आप किसी को डायरेक्शन देते हो या किसी को बुलाते हो, किसी से बात करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। किसी से भी बताओ कि मैं किसी जगह पर हूं या कहीं पर खड़ा हूं, कहीं पर बैठा हूं, तो ऐसे कंडीशन में आप आई एम लेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। अगर खड़े हैं तो क्या बोलेंगे, स्टैंड, स्टैंड में आजी जोड़ दो, स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, क्या बोलोगे, फिर से बोलिए, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। इसी तरह मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, ठीक है, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। अब दूसरी बात ये आती है, हम खड़े हैं, बैठे हैं, किसी जगह पर खड़े होंगे, किसी जगह पर बैठे होंगे, है ना। किसी जगह पर खड़े हैं या बैठे हैं तो स्टैंडिंग यहां पर लगा देंगे, या तो एट या तो ऑन, सिंपली एट लगाइए, ठीक है। हम स्टैंडिंग एट उस प्लेस का नाम, एट, जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए, हाँ मैं क्लिनिक पर बैठा हूँ, मैं क्लिनिक पर बैठा हूँ, आ जाओ, आई एम स्टैंडिंग एट क्लिनिक। अब लोग सोचेंगे क्लिनिक पे चढ़ के बैठ गए, नहीं, एट का यूज कहाँ होता है, जब किसी फिक्स स्पॉट की जरूरत हो, किसी फिक्स्ड प्लेस की जरूरत हो, वहां एट का यूज होता है। जैसे इस बोर्ड है, ये बोर्ड के फिक्स प्लेस क्या है, टॉप फिक्स प्लेस, बॉटम फिक्स प्लेस है, कॉर्नर फिक्स प्लेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट द, समझ में आया। अब यहाँ अभी हुकुम कॉफी है, मैं हुकुम कॉफी पर खड़ा हूँ, क्या बोलो, आई एम स्टैंडिंग एट हुकुम कॉफी, फिर से बोलिए, हाँ मैं घर पर बैठा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, फिर से बोलिए, आई एम सिटिंग एट होम, आई एम सिटिंग एट घर। अच्छा एक चीज और बोलो, कहीं कहीं लोग हाउस बोलते हैं और कहीं कहीं क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हाउस एंड होम, हाउस और होम में क्या अंतर है, हाँ सर मे बी हाउस इज जो मेरा पर्सनल है, होम जो रेंटल है, नहीं, होम जो आपका पर्सनल है, जहां पर आप चैन की सांस लेते हैं वो आपका होम है, ठीक है। जहां पर जो आपका ही है, आप जाते हैं वहां से चले आते हैं, बट वो बिजनेस पर्पज है, बिजनेस पर्पज नहीं, ऐसे ही कभी कभार आप जाते हैं, वो आपका हाउस है, हाँ नहीं गाँव, ठीक है, आपका ही है। अब यहाँ पर अगर परमानेंट रह रहे हो तो होम है, गांव भी होम है, लेकिन आपने सोचा कि एक फार्म हाउस बना दें, तो वहाँ रोज थोड़ी जाते हो, कभी कभार जब यहाँ खूब जाते हो, एंजॉय करना हुआ तो वहाँ जाते हो। इसी तरह जो गेस्ट होता है, हाँ इसी तरह जो गेस्ट होता है, गेस्ट हाउस होता है ना, गेस्ट होम होता है। मैं गेस्ट हाउस पर रुका हूँ, मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ ना, आई एम स्टेइंग एट गेस्ट हाउस, समझ गए। रुकना को क्या बोलेंगे, यस टी ए वाई, स्टे मीन्स क्या होता है, रुकना, स्टेइंग। अब जहां रुके हो एट जोड़ दो, ठीक है। मैं चौराहे पर रुका हूँ, एक काम करो आ जाओ, घर पे लेटा हूं, लेटने को, आई एम लेइंग, ली मीन्स लेटना होता, ठीक है, आई एम लेइंग एट होम, ठीक है, आई एम लेइंग एट होम, ठीक है। आज मुझे पता चला कि फार्म हाउस क्यों है, फार्म होम क्यों,
ठीक है, वहाँ पे जाते आते। हाँ बिल्कुल, वो आपका परमानेंट नहीं होता, दैट इज नॉट योर परमानेंट ना, वेर यू स्टे लॉन्ग टाइम, वेर यू टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ। तो हाउस और होम में अंतर पता चल गया। अब यहाँ पर मैं लेटा हूँ, आई एम लेइंग, कहाँ लेटे हो? यहाँ पर इन बेड होगा, पूछिए क्यों? इन बेड, देखिए इन इन एट भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ इनकंफर्टेबल हो, जब आप किसी चीज के अंदर हो जाते हो, इन हो जाते हो। देख, कुर्सियां दो तरह की होती हैं, एक दो हत्थे वाली होती है और एक जिसमें हत्था नहीं लगा रहता। तो जिसमें हत्था लगा रहता है उसके अंदर आप जाके बैठते हो, जिसमें हत्था नहीं लगा रहता उसके ऊपर बैठते हो। हाँ? जिस पर बैठते हो वहां ऑन लगेगा, जिसके अंदर बैठते हो वहां इन लगेगा। ऑन की जगह पे यूज करता है। हाँ, ऑन ऑन, ऑन पर की जगह पर, ऑन मीन्स पर, किस कोई सरफेस हो, कोई सतह हो, उस पर अगर कोई चीज हो तो ऑन यूज कर दो। मतलब एग्जांपल एग्जाम्पल, जैसे टेबल पे बैग है। हाँ, जैसे ये टेबल है, टेबल पर बैग है, टेबल ऑन द बैग, बैग ऑन द टेबल, बैग ऑन द टेबल, ठीक है, समझ गए? बैग ऑन द टेबल। अब वही बैग अगर चल रही होगी, मूविंग सिचुएशन में होगी तो अपॉन हो जाएगा, बैग अपॉन द टेबल, ठीक है। से बिल्ली है, टेबल पे कूद गई, कूदने के बाद वो थोड़ी रुक जाएगी, चलेगी ना। कैट अपॉन, हाँ, कैट अपॉन द टेबल, ठीक। ये छोटी छोटी चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है जो हम बताते हैं, कैट अपॉन द टेबल, बस। अब यहाँ देखो, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, क्या बोलोगे? मैं बस स्टेशन पे खड़ा हूँ, I am standing on the bus stop. हाँ फिर से बोलिए। I am standing on the bus At stop. I'm standing at bus station. I'm standing at the bus station. Standing at the bus station. मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ। I am sitting at the railway station. जल्दी से आ जाओ। I am sitting at railway station. जल्दी से आ जाओ। जल्दी से आ जाओ। Come fast. Come fast. Come soon. Come soon. हाँ, Fast मतलब सोन उसके लिए use करना है? सोन का नहीं, फास्ट भी यूज कर सकते हो, सोन भी यूज कर। सोन का मतलब शीघ्र, फास्ट का मतलब तेज। अगर आप बाइक कह रहे हो, भैया बाइक से आ जाओ, तेज आओ, जाओ, कम फास्ट, तेज आओ। हाँ, लेकिन कहो जल्दी आओ तो कम सून, शीघ्र आओ, कम क्विकली, क्विक क्विक, कम क्विक। I'm sitting at railway station. I'm waiting at railway station. अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो क्या बोलोगे? I'm waiting at, कहाँ कर रहे हो? रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ, एक काम करो, फटाफट आ जाओ। I'm waiting on railway station. Okay. At railway station. क्या होगा? मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ या वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। I'm waiting at railway station. Come fast. कम फास्ट, कम सून, कम क्विक। हाँ, ओके। अन्यथा मैं चला जाऊंगा। Otherwise I will go. अदरवाइज आई विल गो। I will लगेगा फ्यूचर के लिए। हाँ, विल जब जैसे गा आगेगी, कोई काम आप करोगे अभी, हाँ तुरंत, जस्ट बात क्या करोगे, जहाँ गा आगेगी आ रहा, तो आई विल गो, अदरवाइज आई विल गो, अन्यथा ना, अदरवाइज आई विल गो, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, आई विल स्लीप ना, आई विल कॉल यू, मैं आपको बाद में फोन करूंगा, बोलते हो ना, आई विल कॉल यू लेटर, बोलते हो ना, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आई कॉल यू लेटर। सो रहा हूँ, कॉल आता। क्या मैं बोलूँगा? I'm sleeping. नहीं, आई वॉज स्लीपिंग। I was sleeping. अभी तो आप जग गए हो ना। सही, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग नहीं काम करता, सो के उठने के बाद कहते हो मैं सो रहा था। यहाँ आप सो नहीं रहे हो, जग गए हो। हाँ, मूड रहता है। डोजिंग, डोज मतलब जम्हाई में, ठीक है, आंख एकदम, बोलो तो सही से आवाज ना निकले, ठीक है, आंख एकदम, डोजिंग। हाँ, झपकी जिसे बोलते हैं ना, डोज मीन्स होता है झपकी लेना, ठीक है, डोजिंग। ये बात समझ में आ गई? आई एम लेइंग, आई एम वेटिंग, ये बात समझ में आ गई? मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने बोला था कि जब आप कोई भी काम करते हो उसको रिवर्स करो, रिवर्स तो जानते हो ना, तुरंत रिटर्न करो, इसको इंग्लिश में बोलते क्या है? रिवर्स
reverse sentences which is running in your mind and think what is the exact meaning of this sentence ना। फिर आपको इंग्लिश तो नहीं आएगी लेकिन हिंदी जरूर आएगी, और हिंदी आएगी तो क्या करोगे, उसके इंग्लिश भी खोजोगे। विल यू फाइंड इंग्लिश? यस आई विल फाइंड। तो यहाँ क्या करोगे, उसकी इंग्लिश जरूर खोजोगे, ठीक है, और खोजोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी आ जाओ, ठीक है। एक काम करो, मैं कोचिंग पहुंच रहा हूं, आप आओ। मैं कोचिंग पहुंच रहा हूं, आप आओ। काम करो, एक काम करो, डू अ थिंग, डू अ थिंग। थिंग मतलब काम, एक चीज, ठीक है। काम क्या बोलोगे, डू अ वर्क, ये भी बोल सकते हो, डू एन एक्शन, ये भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई काम करना है जो आपको एक्शन करना, ठीक है। डू, काम करो, मैं जा रहा हूं या मैं चल रहा हूं, मैं कोचिंग पहुंच रहा हूं, आप आओ। आओ, अब मैंने कहा ना आओ, तो आप उसे क्या बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो ना। प्लीज कम, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना, डू अ थिंग, आई एम रीचिंग एट कोचिंग। पहुंचना क्या बोलेंगे, हाँ मैं पहुंच रहा हूं, क्या बोलोगे, रीच मीन्स, यहाँ पर वर्ड मीनिंग का बहुत महत्व है भाई, याद रखना। रीचिंग एट, कहाँ पहुंच रहे हो, मैं घर पहुंच रहा हूँ, क्या बोलोगे, मैं कोचिंग पहुंच रहा हूँ, मैं कॉलेज पहुंच रहा हूँ, हाँ मैं घर पहुंच रहा हूँ, रीचिंग एट होम, कम सून। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं बस स्टेशन पर आपका वेट कर रहा हूँ, एट बस स्टेशन। हाँ, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तब फॉर लगेगा ना। अगर किसी, सर इसका आई एम वेटिंग फॉर यू, हाँ के लिए इंतजार, हाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ के लिए। हाँ, हम अगर यहीं पर एट का मतलब किसी प्लेस पर, एट के बाद कोई प्लेस आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर फार होता तो कोई पर्सन आता जिसका आप इंतजार कर रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर हर, आई एम वेटिंग फॉर हिम। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, हिम। हमेशा अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, उसका को यहाँ इंग्लिश हिम होगा, अगर लड़की है तो हर होगा, ठीक है, और यहाँ पर यू होगा, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो देम होगा, देम। अगर आपके ढेर सारे फ्रेंड हैं, कई सारे लोग आने वाले हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर देम बोलोगे, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, मैं उनका वेट कर, आई एम वेटिंग फॉर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर हिम, ठीक है। मैं बस स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ, बस स्टेशन, ठीक है। मैं घर पे वेट कर रहा हूँ, मैं कोचिंग में वेट कर रहा हूँ, चलिए मैं सो रहा हूँ या मैं लेटा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, I'm listening, ठीक है, I'm listening, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, ये बात समझ में आ गया। कल हमने खाने पीने के बारे में डिस्कस किया था ना, खाने पीने के लिए दोनों के लिए क्या यूज करोगे, टेकिंग, हाँ टेकिंग यूज करो, ईटिंग भूल जाओ। हाँ, खाने और पीने के लिए दोनों के लिए टेकिंग। वैसे मैं खाना खा रहा हूँ, क्या बोल, आई एम टेकिंग फूड, क्या होगा, अनुज, हे भाई साहब इधर आ जाओ, हाँ यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ आप, आई एम टेकिंग फूड, ठीक है। आप पैर नीचे करके बैठ जाओ, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। आई एम टेकिंग फूड। हेलो सर, बोलना बोलने से आता है, चिल्ला के बोलो, आई एम टेकिंग फूड। जब आप बोलो तो ये ना सोचो कि हम बोल रहे हैं गलत आ रहा है सर, बट बोलो, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। मैं चलो टेकिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं जूस पी रहा हूँ, मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं चपाती खा रहा हूँ। आपने कहा
खाना पीना दोनों के लिए टेकिंग यूज कर रहा हाँ। हूँ, लेकिन जब मैं पीने के लिए सिर्फ यूज कर रहा हूँ तो आई एम ड्रिंकिंग Just taking. देखिए आज देखिए समय बदल रहा है और समय के साथ हम शब्दों को भी बदलेंगे। जैसे होता है ना, आपने एक बार रेन्यूअल तो करवाते हैं चीजों को, वैसे पहले अब ये ग्रामर हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम सेंस पढ़ रहे हैं। हाँ, बात करना पड़ रहा है। हम आपको अगर यहीं पर या टेंस पढ़ा रहे होते या कोई और चीज पढ़ा रहे होते तो हम एग्जैक्ट बताते कि यहाँ पर ये होगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी बातें अगले को कहना है और अगले की बातों को समझना है, और वो कहना है जो जल्दी से हो जाए और जो सुनने में अच्छा भी लगे। समझ रहे हो, यही तो है। और ये सारी चीजें स्टोरी राइटिंग जब आप पढ़ेंगे या मैसेज राइटिंग पढ़ेंगे, आर्टिकल राइटिंग पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। लिखना, पढ़ना, बोलना, सोचना, इमेजिनेशन करना सब होगा। बाकी यहाँ पर लेक्चर सारी क्लासेस होंगी धीरे धीरे करके।